हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 की सब्जेक्ट समाजी विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 5 करेंगे। डेट लिखेंगे बच्चों आप इस वर्कशीट की 4 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषि कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे, अपने टॉपिक है हमारा इस वर्कशीट का पर्यावरण के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो लंबी छुट्टी के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। तो जो रवि है, जब वो अपने स्कूल जाता है तो वो देखता है कि जो उसके स्कूल के पास एक खेल का मैदान था वो क्या था, अब वहाँ पे खुदाई हो गई थी और वही एक मैदान था जहाँ पर वो खेलते थे। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने ये बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ठीक है, तो ये सब बात है कि वो बहुत दुखी होता है ये सब देख के कि उसका जो खेल का मैदान था वो अब नहीं रहेगा। और प्रधानाचार्य भी कहते हैं कि अब कैसे, देखो बच्चों कैसे पर्यावरण चेंज हो रहा है। तो देखते इसमें कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण शब्द उसने सुना तो वो पूछा पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने कहा, बताया। तो शिक्षक ने क्या बताया बच्चों, पर्यावरण क्या होता है। जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो क्या होता है, हमारा पर्यावरण होता है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं हाँ ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। तो आगे देखते हैं इसमें, अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं की सूची बनाइए और वह उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। नेक्स्ट है घर में उपलब्ध वस्तु। तो आपको बताना कि आपके घर में कौन सी चीज़ें उपलब्ध है, जैसे कि मेज है, कुर्सी है, फ्रिज है, टीवी है। तो आपको यहाँ पे लिखना है। पड़ोस में उपलब्ध वस्तु जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, कार, स्कूटर, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। विद्यालय में उपलब्ध वस्तुएं जैसे कि बुक्स हैं, बुक्स है, टेबल है, मेज, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हम, तो बच्चों आप इसमें आंसर लिखें। घर में उपलब्ध वस्तु कौन कौन सी बच्चों, मेज, अलमारी और टीवी। पड़ोस में उपलब्ध वस्तु क्या क्या मिल जाता है आपको, पड़ोस में बिल्ली होती है, गमला होता है और कार होती है। आपको दिख जाती है अपने आस पड़ोस में चीज़ें। विद्यालय में कौन कौन सी चीज़ें आपने देखी, मेज देखी होगी आपने, कुर्सी भी देखी होगी, ब्लैक बोर्ड भी देखा होगा ना। तो आप ये लिखेंगे ब्लैक बोर्ड, यहाँ से इसको लिख लेंगे ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं इसको हम। तो आगे आपसे पूछा गया कि क्या ये सभी वस्तु एक समान है। तो ये सभी वस्तु एक समान नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें हम, जीवीय और अजीवीय। तो जीवीय क्या होते हैं, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु। ठीक है, जिसमें जान होती है उसको बोलते हैं जीवीय। अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल क्या होता है बच्चों, निर्जीव वस्तु है, तो ये है हमारा अजीवीय। आगे इसमें किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु या प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, जीवित प्राणी के आसपास जो भी चीज़ पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण। जैसे कि उसमें लोग भी आ सकते हैं, स्थान, वस्तु और प्रकृति। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय व अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। ठीक है, पर्यावरण में हमारी जीवीय भी आती है और अजीवीय दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसने प्राकृतिक पर्यावरण का डायग्राम बनाया है। प्राकृतिक पर्यावरण 4 टाइप का है। स्थलमंडल होता है, उसके अंदर जैवमंडल होता है, वायुमंडल होता है और जलमंडल, ये 4 होते हैं। तो आज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे स्थलमंडल के बारे में। पहला हम पढ़े स्थलमंडल, आगे आने वाले वर्कशीट में हम जैवमंडल, फिर वायुमंडल और जलमंडल पढ़ेंगे। तो स्थलमंडल देखते हैं क्या होता है। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है पृथ्वी की जो बिल्कुल ठोस परत होती है उसको बोलते हैं स्थलमंडल। इसमें क्या होता है बच्चों, ये इसमें चट्टानें आती बड़ी बड़ी और इसमें बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। और ये क्या होता है, मिट्टी, इसमें देखो हमने देखा होगा स्थलमंडल में मिट्टी भी पाई जाती है जहाँ पर हम रहते हैं। यह पहाड़, पर्वत, मैदान, पठार आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। तो इसमें क्या पहाड़, पठार, मैदान, घाटी सब होते हैं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। तो ये सभी की सभी महासागर में भी होती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव वस्तुओं के लिए भूमि, पशु को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी
स्रोत है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या पशुओं के लिए भी चीज़ है, कृषि के लिए भी है, और यहाँ पे क्या खनिज संपदा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा स्थलमंडल के बारे में है। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बच्चों इस वर्कशीट के। किसी एक जैव संसाधन का उदाहरण लिखिए। तो जैव संसाधन हमने अभी देखा इस वर्कशीट में, तो आप लिखेंगे पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का, स्थल मंडल को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। तो आप लिखिए पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर परत को स्थलमंडल कहते हैं। ये चट्टानों खनिजों से बना है और मिट्टी की पतली परत से ढका है। ठीक है, तो आप इतना लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप कर लेंगे इसको। वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है, आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि बच्चों को वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट टाइम से पहले ही कंप्लीट कर लें। कमेंट और सब्सक्राइब करना बच्चों बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों मेरे चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।